बढ़ते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन अर्थात ह्रास की तरफ। क्या होता है डेप्रिसिएशन? जैसा कि हम सब जानते हैं, जब बिजनेस है तो उसके अंदर कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी लगी हुई होती है। उन फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने पर और समय के धीरे धीरे गुजरने के साथ साथ उनकी कीमत में कमी आने लगती है। जैसे बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन लगी हुई है तो वो मशीन समय के साथ साथ वर्क करने के कारण पुरानी होती चली जाएगी, उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आती चली जाएगी। इस कमी को ही हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ये बिजनेस के लिए एक प्रकार से हानि है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं और साथ ही साथ इसको हम उसी एसेट्स की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री समझ लेते हैं। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे हम, वो हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहां पर एसेट्स से मतलब वही एसेट्स होगी जिसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। फर्नीचर पर लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और अगर बिल्डिंग पर लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। सामान्य तौर से डेप्रिसिएशन हमें एडजस्टमेंट में दिया जाता है और ये एक निश्चित प्रतिशत के ऊपर होता है, प्रतिशत के साथ दिया जाता है। तो हम इसको और समझ लेते हैं। तलपट में हमें मशीन की वैल्यू, मशीन का 50,000 रुपये दिया गया है और एडजस्टमेंट में हमसे कहा जाता है कि मशीन को 10% से डेप्रिशिएट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मशीन है 50,000 रुपये की, इसकी कीमत में 10% की हम कमी कर देंगे। तो इसकी गारंटी बना देंगे हम। यहाँ पर मशीन का 50,000 का 10% बन जाता है 5,000 रुपीज। तो ये अमाउंट हमारी हो गई डेप्रिसिएशन की। और इस अमाउंट को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे अपना, अर्थात फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे और दूसरी इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीन में से माइनस करके देखते हैं अंतिम खातों में हम इसको कैसे शो करेंगे। डेप्रिसिएशन की अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे और दूसरा जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में एसेट्स की वैल्यू से माइनस कर देंगे। यहाँ एसेट से मतलब है कि कोई भी एसेट, ये आपकी फर्नीचर या मशीन, जैसे कि हमारे एग्जांपल में मशीन है तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू 50,000 रुपए की हमारी मशीन है, जिसमें से 5,000 रुपए हमारे माइनस हो जाएंगे डेप्रिसिएशन के, और ये मशीन की कीमत ले जाएगी हमारी 45,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी ऋण पर ब्याज अर्थात इंटरेस्ट ऑन लोन। बिजनेस में क्या होता है कि कई बार बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए या माल खरीदने के लिए, किसी भी काम के लिए क्या करता है, बैंक से लोन वगैरह ले लेते हैं। तो बैंक से जो हम जो भी लोन लेंगे तो उस लोन के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है। इसके लिए जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, तो एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। सपोज 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपया और इसका इंटरेस्ट रेट 5% है। तो 1 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा 1 लाख रुपए का 5% इक्वल टू 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन इसका बैलेंस डेबिट होगा और लोन अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। जब हम फाइनल अकाउंट अपना तैयार करते हैं तो उस समय हम इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे? 2 जगह इसका ट्रीटमेंट जाएगा।
तो फाइनल अकाउंट में लेखा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का बैलेंस डेबिट है और ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। और लोन हमारा एक क्रेडिट बैलेंस लिए हुए जो कि लायबिलिटी है, तो लोन को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। हमारे पास कितने रुपए का लोन है? 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 5,000 रुपए इंटरेस्ट भी लग चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमारा टोटल जो लायबिलिटी बन जाएगी वो 1,05,000 रुपए की हो जाएगी। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लोन की अमाउंट में ऐड कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह कि ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट और लोन की एडजस्टमेंट अगर हमें तलपट के बाहर दी जाती है तब हम इसको इस तरह से करेंगे, और अगर हमें इंटरेस्ट और लोन की अमाउंट तलपट के अंदर दी जाती है तो इसका मतलब है कि उसकी सिर्फ एक ही जगह एंट्री होगी, और वो एंट्री सिर्फ कहां होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। हम ये पैसा लिख देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ लोन की अमाउंट ही लिखी जाएगी, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को हम ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे